हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे ऐसे उम्मीद थी कि ब्रेकफास्ट के बाद आपको शक्ति आएगी, लेकिन शक्ति का ह्रास हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, सब लोग गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ताई गो प्रेमानंदे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, जगन्नाथपुरी धाम की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। तो अभी हम इस जगह के बाद में साक्षी गोपाल के मंदिर जाएंगे। साक्षी गोपाल का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है और वहाँ पर हम बैठ के कथा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कथा यही बता देते हैं। वज्रनाभ ये परीक्षित महाराज के राज्य के समय कृष्ण भगवान ने जब भी अंतर्धान हो गए भगवान, तो उस समय परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे। तो कृष्ण के प्रपौत्र यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा वज्रनाभ, इनको राजा परीक्षित ने मथुरा मंडल का अधिकार दिया था। तो मथुरा मंडल में पूरा सुव्यवस्था और धार्मिक और भगवान की लीला स्थलियों को पुनर्प्रस्थापित करने का काम उन्होंने वज्रनाभ को दिया था। तो वृंदावन में जो प्रमुख मूर्तियां हैं, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी और 4 विग्रह हैं, राधा रमन, श्याम सुंदर, दामोदर और गोकुलानंद। ये 7 विग्रह जो हैं ये बड़े विशेष विग्रह हैं। इसमें से पहली बार जब भी रुक्मिणी और उत्तरा को दिखाकर उन्होंने मूर्ति बनवाई, तो रुक्मिणी ने कहा कि इनके चरण कमल बिल्कुल भगवान जैसे मिलते जुलते हैं। तो वो मूर्ति को स्थापन किया गया राधा मदन मोहन जी के नाम से। जो हम कहते हैं ना, जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदम भोजौ राधा मदन मोहनौ। तो वो भगवान के चरणों के उनके विग्रह समान है, इसलिए उनको संबंध अधिदेवता कहते हैं। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए मदन मोहन जी कृपा करते हैं और सनातन गोस्वामी उनके आचार्य हैं। दूसरी मूर्ति बनवाई और दिखाई तो उन्होंने कहा कि इनका वक्षस्थल जो है वो साक्षात भगवान की तरह है। तो इनको राधा गोविंद के नाम से प्रस्थापित किया गया। भगवान के चरणों के साथ संबंध जोड़ने के पश्चात भगवान की सेवा में लगने के लिए राधा गोविंद जी का विग्रह बताया गया है और उनको कहते हैं संबंध और नेक्स्ट अभिधेय। अभिधेय का मतलब यह है कि संबंध जोड़ने के बाद में सेवा में प्रस्थापित होना। तो वो सब अभिधेय देवता हैं राधा गोविंद जी, उनको भी स्थापन किया गया। उनके आचार्य हैं रूप गोस्वामी। और तीसरी बार जब मूर्ति बनाई गई तो वो उन्होंने बताया कि इनका जो मुख कमल है वो साक्षात भगवान की तरह है। तो उस विग्रह को स्थापन किया गया राधा गोपीनाथ के रूप में। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के पश्चात, सेवा आरंभ करने के पश्चात, सेवा में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए राधा गोपीनाथ जी का विग्रह बताया गया। जिसे कहते हैं प्रयोजन अधिदेवता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रयोजन? द वेरी पर्पज ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन में का प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा में परिपूर्ण होना। और तब जाकर गोपीनाथ जी जो मुरली बजाते हैं उसकी धुन सुनाई पड़ती है। उनकी पुकार जो हमको पुकार रहे हैं वो हमारे कानों तक पहुंचती है शुद्धि होने के पश्चात। और इन 3 विग्रहों के साथ साथ वज्रनाभ ने कई और मूर्तियां स्थापन की हैं। उसमें से एक मूर्ति स्थापन की है वो है साक्षी गोपाल। से 2 गोपालों की मूर्ति उन्होंने स्थापन की। एक है साक्षी गोपाल और दूसरे मदन गोपाल। इसी मदन गोपाल को आगे जाकर मदन मोहन जी के नाम से पुकारा गया। मदन मोहन जी प्रकट हो गए, मदन गोपाल जी प्रकट हो गए अद्वैत आचार्य के सामने, अद्वैत वट के नीचे, द्वादश आदित्य टील के नीचे। फिर वो वहाँ से मथुरा गए। मथुरा में एक चौबे के पास रहे और वहाँ से उनको सनातन गोस्वामी वापस लौट के वृंदावन लेके आए और उन्होंने द्वादश आदित्य टील पर उसको स्थापना किया, जहाँ पर कालिया का मर्दन करने के पश्चात जो भगवान बहुत ठंडे हो गए थे, काँप रहे ठंडी से, उनको 12 सूर्यों ने आकर वहाँ पर प्रकाश दिया और भगवान के ठंडे शरीर से फिर गर्म होकर निकला पसीना, तो कहते हैं प्रस्कंदन, यानी कि पसीना निकलना। और नीचे से पसीने से उनके दिव्य स्वेद से एक सरोवर बन गया, उसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर, जो आज लुप्त हो गया है। वहाँ पर उसका दर्शन नहीं है, हमने कई साल पहले दर्शन किया था उसका। तो इस प्रकार से साक्षी गोपाल भगवान जो है वो स्थापन किए गए वृंदावन में, लेकिन अभी विराजमान कहाँ पर है? यहाँ पर। हाँ, कहानी ऐसी है कि एक बार एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण जो थे वो यात्रा करने निकलते हैं, तो उनको सहायता के लिए वो एक छोटे से ब्राह्मण को लेते हैं, मतलब वो युवा अवस्था में है, उनको लेके जाते हैं। और वो युवा ब्राह्मण जो है वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करता है, पूरी यात्रा में उनकी देखभाल करता है, खाना पीना रहने का व्यवस्था करता है,
हर जगह उनकी सहायता करता है। तो आखिर में जब उनकी यात्रा संपन्न होती है तो वो यात्रा उठाते हैं विद्यानगर से, यात्रा वापस विद्यानगर में समाप्त होती है, आई थिंक सो। नहीं, वृंदावन में आते हैं वो। तो वृंदावन में ये जो वृद्ध ब्राह्मण है वो इतना प्रसन्न होता है युवा ब्राह्मण पर, वो कहता है कि मैं आप इतना प्रसन्न हूँ कि मेरी जो बेटी है उसका विवाह मैं आपके साथ करूँगा, मतलब आपका वो कन्यादान करूँगा। और वो चला जाता है। जब विद्यानगरी पहुँचता है अपने घर पे तो उसके घर के लोग जो है इस रिश्ते से पसंद नहीं रहते, दे आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप। तो ब्राह्मण जो है वो घर के लोगों के प्रभाव से और प्रेशर से वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये युवा ब्राह्मण पहुँचता है वहाँ पर, वो कहते हैं कि आपने ऐसे कहा था। तो कहते क्या प्रूफ है आपका कि क्या कहा था आपने? उसने कहा कि गोपाल जी साक्षी थे। तो लोग छाका मार के हंसते हैं उनको। वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर गोपाल जी के सामने वो ब्राह्मण जो है वादा करते हैं कि आपकी मेरी बेटी आपके हाथ में पत्नी के रूप में दूंगा। तो सब लोग हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और युवा ब्राह्मण को कहते हैं आए बड़े साक्षी लेकर जाओ, उस साक्षी को यहाँ ले आओ, फिर हम मानेंगे। तो ब्राह्मण की श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर। हाँ, मैंने बताया आपको ना, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है, पेपर नहीं है, पेंट नहीं है, भगवान साक्षात उपस्थित रहते हैं अपनी मूर्ति में। और भगवान व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। शक्तिमान की शक्ति होती है, भगवान शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति होती है। भगवान शक्तिमान है, पुरुष है, व्यक्ति है। तो ये बड़ा नाराज होकर, अपमानित होकर ये जो युवा ब्राह्मण है वो फिर लौट के आता है वृंदावन में और गोपाल जी से कहता है कि आपके सामने मैंने वादा उनसे वचन लिया था, उन्होंने वचन दिया था मुझे, और वो टाल रहे हैं और कह रहे हैं कि गोपाल जी को ले आओ, क्या आप चलेंगे हमारे साथ? तो गोपाल जी आवाज़ से उसे बोलते हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर, आप आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे आऊँगा और पीछे मुड़ के मत देखना। तब ये ब्राह्मण बड़े श्रद्धा से वहाँ से विद्यानगरी के लिए चलते हैं। और विद्यानगरी जब चलते हैं तो उनको संदेह भी हो रहा है ना कि गोपाल जी आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे। पीछे मुड़ने का मन हो रहा है लेकिन पीछे मुड़ने को मना कर दिया है। तो कुछ देर के बाद में उनको पैंजर की छुम 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 पायल की आवाज़ आती है। तो उनको विश्वास होता है कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और फिर वो विद्यानगरी तक ठाकुर जी आते हैं और वहाँ पर जब वो देखते हैं अरे साक्षात मूर्ति यहाँ पर आ गई, तो वो दंडवत प्रणाम करते हैं। वो उस युवा ब्राह्मण का विवाह अपनी कन्या से कर देते हैं। तो उसके बाद में ये उसकी मेन कथा है, साक्षी, यानी कि गोपाल जी ने साक्षी दिया अपने भक्त के लिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। हाँ, वो कोई पत्थर नहीं है, कोई ऐसे शक्ति नहीं है। वो प्रेम करते हैं भक्त से, उनका रिश्ता होता है भक्तों के साथ, आदान प्रदान करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं भक्तों को। तो इसलिए हमको समझना जरूरी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं भक्ति जीवन में एक परम व्यक्ति के साथ में कर रहे हैं, परम पुरुषोत्तम पुरुष के साथ में कर रहे हैं, जो आपने किए हुए हर क्रिया का वो रिस्पॉन्स देते हैं, प्रतिसाद देते हैं। और हम जो करते हैं वो बहुत अणुमात्र होता है, वो जो करते हैं वो विभू होता है। इसलिए हम एक कदम उठाएंगे अपना छोटा सा, वो अपनी तरफ अपना एक कदम उठाएंगे, लेकिन उनका एक कदम जो है हमारे सामने बहुत बड़ा होता है। हाँ, एक अलंकारिक वाक्य है ये। इसका मतलब वी डू लिटिल थिंग्स फॉर कृष्णा बट व्हेन ही विल रिस्पॉन्ड टू यू ही विल रिस्पॉन्ड इन मैग्नानिमिटी। बड़े विस्तार से विभू होकर वो अपने क्रिया को प्रतिसाद देते हैं। उसके बाद में ये जो विद्यानगरी में आए, विद्यानगरी मतलब नवद्वीप मायापुर में है वो। हाँ, तो एक बार उसके बाद में जो राजा हैं पुरुषोत्तम देव उड़ीसा के, जो राजा प्रतापरुद्र के पिताजी हैं, उसकी भी बड़ी एक अच्छी कहानी है। वो राजा प्रतापरुद्र जो है उसके पिताजी हैं, उसके पहले राजा थे वो, गजपति कहते हैं उसको, जिनके पास में जगन्नाथ जी के मंदिर का पूरा नियंत्रण रहता है। उसको गजराज या गजपति कहते हैं। गजपति दिव्य क्या कहते हैं उसको, पुरुषोत्तम देव, ऐसे उनके नाम होते हैं। तो एक बार विद्यानगर के राज्य पर हमला करते हैं वो और उनको हरा देते हैं। तो जब भी किसी राज्य को हराते हैं ना युद्ध में, तो उस राज्य की संपत्ति को अपने पास लेके आते हैं, लूट के लेके आते हैं। तो संपत्ति के रूप में वो साक्षी गोपाल को लेके आते हैं और कटक में अपने उड़ीसा में स्थापन करते हैं। ये बहुत रोचक कहानी है। भगवान के अलग अलग जो अवतार होते हैं उनके अंदर भी रिश्ते होते हैं, उनके अंदर भी लीलाएं चलती रहती हैं। हम जैसे भगवान ने अवतार लिया परशुराम के रूप में, और भगवान ने अवतार लिया राम के रूप में भी लिया, और राम और परशुराम एक साथ मिले ना,
जब राम ने धनुष तोड़ दिया, शिव धनुष, सीता स्वयंवर में, तो उसकी आवाज़ सुनकर महेंद्र पर्वत में ध्यान में बैठे हुए परशुराम जी ध्यान भंग होकर भाग के आए गुस्से से। इतना किसका साहस है जो शिव धनुष तोड़कर मुझे अपमानित करेगा? फिर उनका वाद विवाद होता है। राम जी नम्रता से कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, हाँ, परम पुरुषोत्तम भगवान लीला कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपने तो शिव धनुष तोड़ा है, मेरे पास विष्णु का धनुष है, उसको उठा के दिखाइए। तो रामचंद्र भगवान उसको भी उठा के दिखाते हैं। तब जाकर परशुराम जी समझते हैं कि ये परम भगवान है, दंडवत प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। तो ऐसे भगवान के अलग अलग रूपों के अंदर भी लीला होती है। तो कुछ देर बाद में कटक से ये साक्षी गोपाल की मूर्ति को राजा जो है वो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही स्थापन करते हैं, जगन्नाथ जी के बाजू में। अब जगन्नाथ जी जहाँ हैं वहीं पर उनको रखते हैं, साथ साथ भोग लगता है, साथ साथ उनका है। लेकिन होता ये है कि जगन्नाथ जी के भोग में जो जो मिष्ठान होते हैं ना, रबड़ी, रसगुल्ले, वो सब साक्षी गोपाल खा लेते हैं और उका सुखा जो है जगन्नाथ जी को छोड़ते हैं। इससे उनके अंदर बेबनाव होता है। फिर उनको निकाल कर राजा जो है गजपति, वो 20 किलोमीटर दूर जो अभी गांव है जहाँ पर हम जा रहे हैं, तो नाम ही गांव का साक्षी गोपाल है, वहाँ पर उसको विराजमान होते हैं अलग से। तो अपनी रबड़ी अलग से खाओ, रसगुल्ला अपना अलग से खाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट बिटवीन जगन्नाथ एंड साक्षी गोपाल। दिस डिसएग्रीमेंट इज कॉल्ड एज प्रेम कलह। प्रेम के बीच में हुआ कलह है, a quarrel of love. In order to settle the quarrel of love, the king of Orissa constructed a new temple for Sakshi Gopal about 20 kilometers from Jagannath Puri. और अभी साक्षी गोपाल अपने मंदिर में रहकर दिल भर के प्रसाद पाते हैं, भोग खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी साक्षी गोपाल के मंदिर में दर्शन करने गए हैं। और आप जानते हैं एक भगवान भक्त के रूप में है, एक भगवान साक्षी गोपाल के रूप में, एक भगवान वीर भाव में जगन्नाथ के रूप में बैठे हुए हैं। हाँ, एक भगवान अभी हम जाएंगे अलालनाथ तो विष्णु के रूप में विराजमान है। सभी भगवान के स्वरूप अलग अलग लीला करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन साक्षी गोपाल के मंदिर में गए, बड़े ही प्रेम से उन्होंने गोपाल जी का दर्शन किया। गोपाल सौंदर्य देखी होइला आनंदिते। सौंदर्य देखकर महाप्रभु जी ने बड़े आनंद का, प्रमोद का अनुभव किया और प्रेम से विभोर होकर गौरचंद्र भगवान ने बहुत सुंदर नृत्य किया हरिनाम संकीर्तन करते हुए, और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना भगवान को उन्होंने अर्पण की। उस रात को महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु के मुख से गोपाल की लीलाओं का और गौरवों को सुना। गोपाल का सुंदर जो लीला है उसके बारे में उन्होंने नित्यानंद जी के मुख से, जो बलराम जी के अवतार हैं, उनके मुख से आनंद से उन्होंने वर्णन सुना। और उस रात को, उस समय जब भी वो कथा चल रही थी और गौरांग महाप्रभु नित्यानंद के मुख से बहुत सुंदर कथा सुन रहे थे, उस समय भक्तों ने अद्भुत दृश्य देखा। गोपाल जी ऐसे विराजमान हैं, यहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं, यहाँ नित्यानंद प्रभु कथा कर रहे हैं, बाकी भक्तगण बैठे हुए हैं। तो सबको ये दृश्य दिखाई पड़ता है कि गोपाल जी जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका वस्त्र बदली होता है और वो गेहुए वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ते हैं संन्यास की अवस्था में। और चैतन्य महाप्रभु और गोपाल जी सेम सेम दिखाई पड़ते हैं और सब भक्त लोग अपने आंखों से इसका दर्शन करते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और गौर साक्षी गोपाल, इसमें कोई अंतर नहीं है। वो बड़ी बड़ी आंखों से सब लोग प्रेम से ये सुंदर दिव्य स्वरूप जो है उसका दर्शन करते हैं। और दोनों ही, साक्षी गोपाल भी अपने भक्त की लीला, मतलब स्वयं की लीला सुन रहे हैं और भाव विभोर हैं। चैतन्य महाप्रभु भी उनकी लीला सुनते हुए भाव विभोर हो गए हैं। और ये भाव विभोर दोनों के अवस्था का सब भक्त लोग दर्शन करते हैं और समझ जाते हैं कि साक्षी गोपाल और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नित्यानंद भी देखते हैं ये साम्य को और बहुत जोर से हंसते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। एक बार पुरुषोत्तम देव की जो रानी थी, उसको मन में ऐसी इच्छा हुई कि उसके पास जो सबसे कीमती मूल्यवान नथनी थी, वो उसकी इच्छा हुई कि अरे अगर भगवान के नाक में अगर छेद होता तो मैं भगवान को ये नथनी अर्पण करती। हीरे की थी, बहुत कीमती। तो उसने अपने सेविका को ही बताया कि मुझे ऐसी ऐसी इच्छा है। रात को साक्षी गोपाल रानी के सपने में आए। उन्होंने कहा कि आप जानती नहीं हो, जब मैं बालक था तो मेरी माता यशोदा ने मेरे नाक में छेद बनाया हुआ था, आप वहाँ पर अपने आके नथनी बिठा सकते हैं। और इस तरह से अगले दिन अपनी नथनी लेकर रानी यहाँ पर आती है और देखती है कि वास्तविक जो छेद उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो छेद वहाँ पर था। और अपनी बहुत कीमती नथनी वो साक्षी गोपाल को पहनाती है। अगले दिन जो रानी वहाँ पहुँचती है, दर्शन करती है,
गोपाल जी को नथनी अर्पण करती हैं। और इस उपलक्ष्य में आज भी साक्षी गोपाल में एक महा महोत्सव का आयोजन होता है, जिस दिन रानी ने साक्षी गोपाल को नथनी अर्पण की थी। तो साक्षी गोपाल की कथा यहाँ समाप्त होती है। समझना हमको इतना ही है कि भगवान व्यक्ति है, भगवान शक्ति नहीं है। और परम पुरुषोत्तम होने के नाते वो हमसे कितना भी भक्त तुच्छ भी क्यों ना हो, छोटा भक्त क्यों ना हो, नया नया भक्त क्यों ना हो, उससे भगवान आदान प्रदान करते हैं। वैसे कहा गया कि भगवान के लिए नौसिखिया क्यों ना हो या पुराना भक्त क्यों ना हो, दोनों भगवान को प्रिय हैं और सबसे भगवान प्रेम करते हैं। और अपने भक्त वत्सलता के रूप में क्या क्या नहीं करते हैं। रुक्मिणी ने पुकारा तो सब कुछ छोड़ के चले गए, बीच रात में उनके पास उनका हरण किया। द्रौपदी ने पुकारा तो उस समय वो रुक्मिणी के महल में, बहुत सारी पत्नियों के महल थे, एक पत्नी के महल में बैठकर 56 भोग का आस्वादन ले रहे थे। रुक्मिणी पंखा कर रही थी उनको, अचानक उठ गए और चले गए। रुक्मिणी का क्या हुआ, सुनने के लिए भी, रिस्पॉन्स करने के लिए भी खड़े नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर दुर्वासा मुनि आए थे जंगल में। हाँ, और द्रौपदी का खाना हो चुका था उस सूर्य के पात्र से। हाँ, सूर्य भगवान ने उनको थाली दिया था ना, अक्षय पात्र, तो अक्षय पात्र का भोजन कर चुकी थी वो। और उसके बाद में 60,000 शिष्यों को लेकर वहाँ पर दुर्वासा मुनि पहुँचते हैं और महाराज जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी खाना बनाओ, संत आ रहे हैं, उनको भोजन कराओ। द्रौपदी रोने लगती है, ये कैसे होगा, ये दुर्वासा मुनि है, कोई साधारण भक्त नहीं है। अगर इनका अपराध करेंगे तो ऐसा शाप देंगे तो हम ऑलरेडी यहाँ पर पीड़ा में है, जंगल में वनवास भोग रहे हैं, और क्या होगा हमारा। तो ऐसे असहाय होकर वो पुकारते, हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे बचाओ। मतलब वो वहाँ पर भोजन कर रहे थे, झट से उठते हैं वहाँ पर, एक क्षण में पहुँच जाते और कहते मुझे बड़ी भूख लग रही है, जल्दी खाना खिलाओ, खीर खाने का दिल कर रहा है। बोले हे मोहन, तुम क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं संकट में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, जाके देखो पात्र में क्या है। तो एक चावल का दाना उस पर चिपका रहता है, वही दे दो कहते हैं, तो खाते हैं, भगवान एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो खाते हैं, 60,000 शिष्य जो हैं उनको महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आप नदी में स्नान करके आओ, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। पता नहीं कैसे बनने वाला है, लेकिन बोलते हैं थोड़ा टाइम ले लेते हैं उनसे, जब नदी में स्नान करके आओ, थक के आए होंगे। नदी में डुबकी लगाते समय उनको ऐसा अनुभव होता है कि मानो पेट भर के चावल की खीर खाई हो, और सब लोग नदी में ही बैठ के डकार देने लगते हैं। और बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं, जाओ भीम, अपनी गदा लेकर जाओ। बोले गदा कंधे पर रखना, लेकिन लेकर जरूर जाना। बोले गदा का क्या काम है, साधु लोग बैठे स्नान कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ गदा लेके जाओ और उनको बुलाओ कि भोजन तैयार है, अभी आ जाओ। तो वो भीम वहाँ पर गदा लेके ऐसे आ रहे हैं और दूर से दिखते हैं, अरे देखो भीम गदा लेके आ रहा है, अभी हम लोग उनका आमंत्रण टालेंगे तो फिर अपराध होगा, चलो यहीं से भागो। तो नदी में यहाँ इस किनारे से घुसे थे, उस किनारे से भाग गए सब लोग, दुर्वासा मुनि और सब लोग शिष्य जो है भाग जाते हैं। और यहाँ पर भीमदेव उनको भीमसेन बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, भोजन करने के लिए आ जाओ, सब लोग भाग जाते हैं। तो ऐसे भयंकर संकट से बचाते हैं उनको। ऐसे कई कहानियाँ हैं। हाँ, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितना कष्ट दिया, कोई नहीं सहन सकता इतना कष्ट, लेकिन अपने प्रहलाद के ऊपर हुए अत्याचार को देखते हुए खंबे से प्रकट होते हैं। एक भक्त के एक इशारे से कहते हैं, आपके भगवान कहाँ कहाँ हैं? बोले सब जगह हैं। आपको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? कहते हैं कि जहाँ से आपको प्राप्त होती है वहीं से मुझको प्राप्त होती है। बहुत अच्छा उत्तर देते हो। हाँ, ऐसे नहीं कहते कि मुझे विष्णु से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं बोलते। जिस जगह से आपको शक्ति प्राप्त हो रही है उसी जगह से शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। There are two purposes in telling one sentence. तो उसको और गुस्सा आता है, कहाँ है वो? देखते हैं एक खंबा है, इस खंबे में भी है। हाँ, वो तो सब जगह समाये हुए हैं, इसलिए वो इस खंबे में भी है। तो तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए, तत्क्षण, ऑन द स्पॉट। देयर इज नो प्रिपरेशन, मुझे कल जाना है, परसों जाना है, मैं थोड़ा भेष बदलूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑन द स्पॉट भगवान को उस खंबे में आना पड़ा और वो तैयार रहे। जैसे इशारा किया वैसे प्रकट हो गए थे खंबे के अंदर। उसके कुछ देर बाद में गदा उठाई उसने और मुक्के से खंबे में मारा और खंबा टूट गया, फिर भगवान बाहर आ गए। लेकिन उसके पहले से ही वो विराजमान थे और प्रहलाद जी उनका दर्शन करते हैं, खंबे के अंदर खड़े हुए भगवान का, रेडी है ऐसे बाहर निकलने के लिए। हाँ, ये भक्त वत्सल भगवान है, इसलिए हमको उनको पुकारना चाहिए। अगर हम नहीं पुकारते तो कैसे सुनेंगे वो, कैसे आपको प्रतिसाद देंगे? इसलिए अगर वो व्यक्ति होने का अनुभव करना है तो उनको हृदय से पुकारना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जब हम यह काम तो घर पर बैठे होने से भी पूरे जीवन हो सकता है, तब ये सब समझना क्यों घूम रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान को पुकारना सीखना चाहिए। जब हम पुकारना सीखेंगे तो वो भी हमको प्रतिसाद देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम यहाँ से चलेंगे और साक्षी गोपाल में दर्शन करेंगे। 2 घंटा करीब लगेगा यहाँ से पहुँचने में। आप आराम कीजिए, सो जाइए, जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन साक्षी गोपाल में आपको एक विशेष सूचना है, तो बार बार हम दोहरा रहे हैं क्योंकि हमारे पंडा जी भी हमको बता रहे हैं कि वहाँ पर आपको पंडाओं के किसी भी एग्रेशन को, आक्रमण को प्रतिसाद देना नहीं है। नो रिस्पॉन्स। बिकम डेफ एंड डम, डिटैच्ड, just go like a statue and come back like statue. Keep the hearts open, everything else closed.